ओके नीरज, कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो एनालिसिस हम करते हैं नेक्स्ट डे पे उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आती है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे, मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा था कि भाई क्या आप सच में दिक्कतें फेस करते हो, तो मेजोरिटी बहुत लोगों ने वहां पर रिएक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा इशू फेस करते हो। एक दिन पहले एनालिसिस किया, नेक्स्ट डे के ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि हम प्योर प्राइस एक्शन के यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे मार्केट सरप्राइजेस देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, इसके मैं दो सोल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ। स्टार्ट करते वीडियो में दो पार्ट्स, मतलब इसी वीडियो के दो पार्ट्स हैं हम लोगों के, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट से इस वीडियो के अंदर। ओके तो सॉल्यूशंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 जो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, आपके ऊपर है, टोटली एग्रीबल है, आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। हम प्रोवाइड करते हैं स्नाइपर ट्रेडिंग सिस्टम। अब स्नाइपर ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जिसमें मैं इस अपस्टॉक्स वाले अकाउंट में यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, वही एग्जैक्टली ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं इसके साथ आपको मैं अपना P&L स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। इसको हम लोग 2023 इसको हम लोग गेट रिपोर्ट कर देंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो हम लोगों का यहाँ पर 1,74,000 2,19,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, 44,000 इसमें चार्जेस है। 44,000 चार्जेस इसलिए है, ट्रेड्स बहुत सारी नहीं है यहाँ पर, टोटल 36 ट्रेड्स यहाँ पर की गई है। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स में मैं काम करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर चार्जेस वगैरह जो है यहाँ पर आपको देखो ब्रोकरेज वगैरह कम देखेगी। STD चार्जेस सबसे ज्यादा लगती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत ज्यादा होती है फ्यूचर्स के ऊपर, तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1,74,000 के आसपास है। दूसरा जो है, कहीं ना कहीं मैं इस पे भी थोड़ा बहुत स्नाइपर वाले सेटअप्स के ऊपर काम करते रहता हूँ, थोड़े पर्सनल सेटअप्स भी है, बहुत सारे हैं, तो इसका भी मैं आपको अपना एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसका भी मैं यहाँ पर आपको मेरा P&L दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये मैं मंथली करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1,12,000। ये एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ये मई महीने में 1,15,000 के आसपास का प्रॉफिट है, जून में 2,500 के आसपास, आई थिंक ये ग्रॉस है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये नेट यहाँ पर दिखा रहा है 1,12,000 -5,000 एंड 35,000, मतलब तकरीबन मैंने यहाँ पर पैसे लगाए थे 3 लाख, अब उसका हो चुका है 4,42,000, मतलब तकरीबन यहाँ पर 50% के आसपास का रिटर्न्स है। तो ये ऑप्शंस हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेरा P&L और मैं अपनी स्नैपर की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं सोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर आया हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पैसे बना रहा हूँ, बाकी के लोग ऐसे बैठे हुए हैं। मैंने कल डेडिकेटेड ट्रेड खत्म करने के बाद बहुत लोगों से यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूछा था कि आप अपना ROI बताइए, जो भी स्नैपर में मुझे फॉलो करते हैं, जिनको एग्जैक्टली मेरे ट्रेड डिटेल्स मिलते हैं। तो ये आपके सामने कमेंट्स हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं, आपको दिखाऊंगा तो मैं पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, और पूरे कमेंट्स इसी में खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, आपको दिखेंगे। कुछ लोगों ने बहुत मुझसे भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, कुछ लोगों ने नॉर्मल परफॉर्म किया हुआ है, कुछ लोगों ने एग्जैक्टली मेरे जितना परफॉर्म किया हुआ है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में अब यहाँ पर मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। दिस इज अवर एक्सेल, पहले समझ लीजिए। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर देने वाला हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि मैं मार्केटिंग करने में बिल्कुल ये हूं, मुझे पसंद नहीं आता है, आपको अच्छा लगेगा तो आप देख लीजिएगा। देखिए, ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्नैपर वाला सेटअप, जो स्नैपर जहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड स्नैपर जो अकाउंट है उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा था, वो था अप्रैल वाला महीना। फर्स्ट ट्रेड हमको मिला था 10th of अप्रैल, ठीक है। और मैं कैपिटल यूज करता हूँ स्नैपर वाले अकाउंट में, अपस्टॉक्स वाले अकाउंट में 14 लाख का मेरा टोटल डिप्लॉयमेंट है, बट मैं कैपिटल यूज करता हूँ 9 लाख, क्योंकि मैं 150 क्वांटिटी से यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, अप्रैल महीने में 500 पॉइंट हमको मिला, और ये जो ट्रेड्स आप देख रहे हो, एग्जैक्टली एक एक ट्रेड मैंने ट्रेडर्स कम्युनिटी के ब्रॉडकास्ट में डाला हुआ है। मतलब हमारा जो स्नैपर वाला ब्रॉडकास्ट है उसमें एक एक एग्जैक्ट डॉट टू डॉट, मतलब अगर मैं 41,000 लेट्स से 147.28 पे मेरा एवरेज है, तो मैं एक्जैक्टली वो डालता हूँ कि बॉस मैंने यहाँ बाय किया हुआ है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स, अप्रैल में 500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मई महीना खराब गया, जून महीना देखिए कितने सारे ट्रेड्स गए, फिर भी 15 पॉइंट्स माइनस में थे हम लोग, कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। और जुलाई महीने में अभी हम लोगों ने कल के दिन पे क्लोज किया है जुलाई वाला महीना हमारा, जिसमें लगभग 1100 पॉइंट का, अगर टेंटेटिव आप पकड़ के देखोगे तो 800 पॉइंट का एक एवरेज है, लगभग 200 से 250 पॉइंट का एवरेज है, विच इज अंडर परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ। बैक टेस्ट के हिसाब से कम इसका 500 पॉइंट का एक एवरेज रुकता है, बट ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर ये एवरेज बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करते हुए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो स्नाइपर में मैं प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, यहां प्रॉफिट की गारंटी नहीं, मैं अपने पैसे भी खुद दांव पे लगाता हूं। एक चीज की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, ट्रेड को होल्ड कैसे किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है 572 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 430 पॉइंट का प्रॉफिट, यहां पर अगर आप पुराना डेटा उठा के देखोगे तो यहां पर मैंने आपको बहुत बार इसका P&L भी दिखाया है। मैंने 1700 पॉइंट भी एक बार कैप्चर किया बैंक निफ्टी के अंदर। वो कैसे किया जाता है, आप मेरे साथ जब जुड़ोगे तो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा, और प्लस आपका हाथ पकड़ के रुकाऊंगा मैं आपको कि देखो मैं रुका हूं तो आपको भी रुकना है। तो ये कैसी चीजें करते हैं, वो जुड़ने के बाद आपको चीज समझ में आएगा। बहुत लोग ऐसे थे, लिटरली बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं हमको स्नैपर के अंदर कि पहले ट्रेड में डर लगता था, ये लगता था, वो लगता था। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर गाइडेंस से
क्वांटिटी पे कंट्रोल रखना है, सही टाइम पे लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड ट्रेड्स लेने हैं, ये सब चीजें करते हुए ही आदमी सक्सेसफुल बनता है। तो वो हम लोग स्नैपर में उसका पूरा हम लोगों ने जड़ी बूटी बना के मिक्स करते हुए यहाँ पर हमने डिलीवर करने की कोशिश की है। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पे। मैंने सोल्यूशन नंबर 2 कुछ और प्लान किया था, बट ये मुझे कमेंट दिखाई दिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर अगर आप रीड करोगे ट्रेडर्स, तो मुझे यहां पर कहीं ना कहीं ये जो है पेन जो है हर किसी के अंदर दिखने लगा कि हाँ बॉस, ये कहीं ना कहीं बहुत लोग ये दिक्कतें फेस करते हैं। अब इस बंदे ने क्या लिखा है ना कि 27 जुलाई वाला दिन है, एक्सपायरी वाला दिन है, 13,000 उनके अकाउंट में है और 11,000 प्रॉफिट कर चुका है। मतलब ये 80 to 85% का रिटर्न है मॉर्निंग के अंदर ही अंदर। यहां पर देखो लिखा हुआ है, ठीक है, बिफोर नून यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब 12 बजे से पहले पहले। अब उसके बाद लगभग देखो 88% यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद टर्मिनल को एग्जैक्टली क्लोज करने के बाद देन फिर इनको लालच जागती है। देखो अपुनी भगवान है, वो कुछ डायलॉग इन्होंने लिखा हुआ है और एंड इन लोगों ने क्या किया, 6,000 प्लस लॉस में। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर समझ में आती है कि लोग पैसे कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा लेते हैं, कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता है, कुछ लोग समझदार होते हैं बट रैंडमनेस ज्यादा करते हैं। तो अगर मैं इन तीनों के लिए एक ही सॉल्यूशन लेके आऊं तो वो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? वो सॉल्यूशन हो सकता है एक स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब मैंने फिर सोचा कि अगर मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ कोई शेयर करूं तो वो आप कभी फॉलो करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी क्या। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने यहां शेयर की है, पहले भी शेयर की है, यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर डालते रहता हूं, अलग अलग प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी शेयर की है। बट स्टिल अगर रिजल्ट सब कुछ सेम ही है तो कहीं ना कहीं उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे क्या क्या चीजें देखते हैं। देखो अगर आप खुद से स्ट्रैटेजी बनाओगे ना तो ये मुझे गारंटी है कि आप उसको 100% जेन्युइनली फॉलो करोगे विदाउट एनी सेकंड थॉट। अब मैं आपको अगर ये गाइड कर दूं कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर ध्यान रखनी पड़ती है, तो मुझे ये गारंटी है कि आप एक दिन पहले या एक दिन बाद क्या करना है, कैसे करना है, आप उसके लिए हमेशा रेडी रहोगे। सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है, रिसेंटली मैंने एडमिट भी किया है कि अगर प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, टाइम टू टाइम मार्केट बदलता है, तो अगर आप बदल नहीं सकते हो तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? इसके लिए अपने को चाहिए एक स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी मैंने बहुत सारी शेयर की है, अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। वो कैसे बना सकते हो, उसका इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है, वो मैं आपको अब समझाता हूं, ताकि अब इस वीकेंड में थोड़ा 2-4 घंटा भी अगर आप बैठते हो, टाइम देते हो, निकालते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर अपना पार्ट 2, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहां पर कैसे स्ट्रैटेजी को हम यहां पर बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे यहां पर की पॉइंट्स आके रुकते हैं। क्या क्या की पॉइंट्स हैं यहां पर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है, चूज 1 or 2 इंडिकेटर। जैसे कि मैंने आपको राइट नाउ बताया कि सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर काम करोगे, आपका एक्सपीरियंस कम है, तो आप यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस करने वाले हो। तो यू हैव टू चूज 1 or 2 इंडिकेटर, उससे ज्यादा नहीं। कोई कोई क्या करता है, 3 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर लगा देगा। तो अगर लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इतने ज्यादा इंडिकेटर क्यों नहीं लगा सकते, हमको रियल लाइफ में भी इतने ज्यादा इश्यूज क्यों होते हैं, समझो आज बात को। अब अगर 2 दोस्त है, वो लोग घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो फटाफट डिसाइड होगा। ये अगर लेट्स से 5 लोग हैं, डिसाइड करते हैं घूमने के लिए, कहीं प्लान बनाने के लिए, जल्दी डिसाइड होगा? नहीं होगा। कोई बोलेगा गोवा चलते हैं, कोई बोलता है माथेरान चलते हैं, कोई बोलता है मुंबई चलते हैं, कोई बोलता है दिल्ली चलते हैं, कोई बोलता है कोलकाता चलते हैं, किधर भी चलते हैं। ऐसे करते हुए डिसीजन नहीं होगा। ये 2 लोग हैं, या तो एक डोमिनेटिंग होगा या तो एक नॉर्मल होगा, तो वो कहीं ना कहीं फटाफट डिसाइड करते हुए, ओके करते हुए चले जाएंगे, फटाफट प्लान बन जाएगा। तो सेम चीज अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, 1 या 2 कंफर्मेशंस के साथ काम करते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग फटाफट डिसीजन लेते हुए उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। यही अगर हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर 3, 4, 5 कंफर्मेशंस रखेंगे, तो उसमें से कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 1 होगी, कभी 4 होगी, 1 की वजह से फिर ट्रेड नहीं लोगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको 1 या 2 इंडिकेटर चूज करना है। वो कोई भी हो सकता है, चाहिए तो आप कॉम्बिनेशन में सुपर ट्रेंड के साथ RSI लगा सकते हो, या MACD यूज कर सकते हो, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इंडिकेटर। अब देखो मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा कि आप इसी को यूज करो, क्योंकि जैसे मुझे सुपर ट्रेंड पसंद है, किसी को बहुत ज्यादा बकवास लगता है, किसी को RSI बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को उतना ही बकवास लगता है। तो आपके चॉइस, मैं आज आप पूरा आपके ऊपर डिपेंड करने वाला हूं कि आप कैसे, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाऊंगा कि आपको ये चीजें करनी है, आप खुद के पसंद की चीजें यहां पर आपको यूज करनी है, ताकि आप उसको सच में ज्यादा टाइम के लिए यूज भी कर सको। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। यहां पर मैं क्या और कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लुकिंग फॉर 100% लाइक नो लॉस स्ट्रेटेजी। कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढने में लगने मत जाओ कि जहां पर हर ट्रेड आप लो और आपके कुछ भी लॉसेस यहां पर नहीं हो। अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल यहां पर बताता हूं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज द रियल डेटा,
करेक्ट। अब यहाँ पर जून वाला महीना देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करते हो ना ट्रेडर्स, ये देखो, ये इससे ध्यान रखिएगा, दिस इज द ओवरऑल मंथ में कितना हम लोगों का प्लस और माइनस पॉइंट्स हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स कमाया, कितने पॉइंट्स गवाया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जून का पहला ट्रेड अपने को मिला यहाँ पर 513 पॉइंट्स का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 97 पॉइंट्स का माइनस, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर -132, ठीक है, कोई इशू नहीं होता है। फिर -78, अब तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग ये 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड पकड़े तो ये तो हम लोगों का लगभग जितना हम लोग ने कमाया था वो चला गया। अब उसके बाद देखो कितने लूजिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9-10 के आसपास कंटिन्यूस लॉसेस हैं। उसके बावजूद भी वी कंटिन्यूड एंड ओवरऑल जो है सिर्फ 15 पॉइंट हमने महीने में लॉस किया। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम लोग कमा रहे हैं तो बड़े बड़े पॉइंट्स कमा रहे हैं, गवा रहे हैं तो कम कमा रहे हैं। इतने लूजिंग स्ट्रीक्स होने के बाद भी हम, अगर सिर्फ आप 2 महीने का भी एक एवरेज पकड़ते हो तो 1000 पॉइंट से ज्यादा हम लोग यहां पर कमा चुके हैं 2 महीने के अंदर। तो आपने इस पॉइंट से क्या सीखा कि जो भी स्ट्रेटजी आप यहां पर बनाओगे तो उसको आप ऐसा मत देखो कि हाँ एक दिन प्रॉफिट है तो दूसरे दिन लॉस है, तीसरे दिन लॉस है तो अब मैं यहां पर नहीं करूंगा। नहीं, कम से कम 3 दिन में एक बार तो प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है ट्रेडर्स, आपके सामने है। और ये आपको क्या लगता है ये 10 ट्रेड जो है 10 दिन में हुए होंगे? नहीं, 15 दिन के हम लोगों को 10 ट्रेड मिलते हैं, तो मतलब हम 15 दिन लगातार लॉस कर रहे थे, ये दिख रहा है आपको। बट लॉसेस थे छोटे छोटे लॉसेस थे, फिर प्रॉफिट हुआ तो बड़ा प्रॉफिट, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा प्रॉफिट। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसा समझना है कि 100% वाली कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, ठीक है। अगर 100% वाली स्ट्रेटजी होती तो मैं इस टाइम पे इतने ट्रेड लेने के बाद भी 15 पॉइंट क्यों माइनस निकलता? क्या ब्रोकरेज टैक्सेस नहीं लगती है? इधर 1100 पॉइंट यहां पर देखिए, और दिखा दो मैं यहाँ पर आपको ऊपर की डेटा भी देखिए। ओके, मैं ये चाहे तो आपको रियल टाइम पे दिखा सकता हूं, बट यहाँ पर आपको समझेगा नहीं, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। अब देखो यहाँ पर फिर -263 है, फिर यहाँ पर 500 प्लस है, 351 है। हर दिन हर टाइम मार्केट अलग अलग रहता है। ये अब देखो, ये 2 दिन देखो, 2 महीने देखो, जनवरी फरवरी में 3000 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट है। दिसंबर में अकेला मंथ में 2000 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कभी ठंडी कभी गर्मी, ऐसा लाइक नेचर भी है तो मार्केट भी ऐसा चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ऐसा मत देखो कि बस कोई लॉस वाली स्ट्रेटेजी, लॉसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, आपको कंट्रोल करना है। ये देखना है कि बाकी का लाइक आपका आरआर रेशो यहां पर क्या है, कि अगर आप लॉसेस करते हो, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं कि चलो हम 5 ट्रेड में हमने 100 पॉइंट का लॉस किया, मतलब 500 पॉइंट चले गए। फिर 5 ट्रेड है उसमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट किया। जब प्रॉफिट कर रहा हूं मैं 200 पॉइंट का कर रहा हूं, लॉस कर रहा हूं तो 100 पॉइंट के आसपास कर रहा हूं, मतलब यहां पर 1000 का प्रॉफिट हुआ, यहां पर मैंने 500 लॉस किया, ओवरऑल मैं महीने में 500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट। तो ऐसे आपको फोकस करना है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं मैं 10 ट्रेड में से 5 बार क्यों लॉस करूं, मुझे तो ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए, मुझे 10 में से 8 बार प्रॉफिट चाहिए, 8 बार प्रॉफिट करोगे, लेट्स से अगर 20-20 30-30 पॉइंट का प्रॉफिट करोगे आप, और जो 2 ट्रेड है उसमें 150 पॉइंट का आप लॉस कर रहे हो, तो ये लॉजिकल है क्या? नहीं है लॉजिकल। तो डोंट फोकस ऑन 100% सक्सेस स्ट्रेटजी कि मुझे नो लॉस चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज तक न ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी है, ना आगे कभी तो बन सकती है, लॉसेस होंगे। सो इट्स जस्ट आपको ये फोकस करना है कि आपका आरआर रेशो अच्छा होना चाहिए, ऐसी आपको एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेक फॉर विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक। देखो अभी क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि चलो एक प्रॉफिट हुआ 500 पॉइंट का, फिर -80 पॉइंट, फिर -90 पॉइंट, फिर 110 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट, ऐसा करके माइनस चलते जा रहा था कंटिन्यूस, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है ना, अगर हम ये चीजें पहले से, अब ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसा था कि मार्केट यहां से मुझे पैसा देगा ही देगा, फिर भी मैंने नेक्स्ट मंथ काम किया, और फिर मुझे कैसे पता था कि हमको भगवान आके बता रहा है क्या? नहीं, मैंने स्नाइपर ट्रेडिंग को सालों से टेस्ट किया हुआ है, बहुत अलग अलग लेवल्स के ऊपर काम किया हुआ है, बहुत टाइम से मैं स्नाइपर में काम कर रहा हूं। दैट इज द मेजर थिंग कि मैं साइकोलॉजिकल रेडी था, मैंने ये ऑलरेडी चीज पहले देखी हुई है। प्लस स्नाइपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसा टाइम आएगा जहां पर अपने को 6 बार 8 बार कंटिन्यूस लॉसेस होंगे, बट स्टिल वी हैव टू कीप ऑन ट्रेडिंग, क्योंकि जब हमारी बारी आएगी तो हम लोग एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करेंगे। और हुआ भी ये, इतने सारे लॉस करने के बाद सिर्फ 15 पॉइंट लॉस में हम लोग यहां पर एग्जिट कर दिए। ये 10 गुना अच्छा सिस्टम है बीइंग अ गैम्बलर। जब हम गैम्बलिंग करते हैं, रैंडमली काम करते हैं, उससे भी लॉसेस होते हैं, बट वो लॉसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आपको कोई भी एक स्ट्रेटेजी देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है, बनानी है, तो उसका ना साइकोलॉजिकल पॉइंट पहले ही स्टडी करो कि बॉस अगर कंटिन्यू विन होता है तो मैं ऐसे लाइक इतने मोमेंटम आया, इतने पॉइंट्स आए, तो मैं इस हिसाब से रेडी रहूं। कंटिन्यू विनिंग में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आती है दिक्कत लूजिंग स्ट्रीक में, जब कंटिन्यूस लॉसेस चल रहे हैं। कोई बोलता है मैं सुसाइड कर दूंगा, कोई बोलता है ये कर दूंगा, मेरे ऊपर लोन है, अलग अलग चीजें हैं, ये वो, फिर इसको मेल किया, उसको मेल किया, ऐसे किया वैसे किया। पहले ही रेडी हो जाओ ट्रेडर्स कि हाँ बॉस ये अब बड़ा मोमेंटम आया। जैसे स्नाइपर में 90% ऐसा होता है कि जब हमको 600-700 पॉइंट कमाने के लिए मिलता है तो फिर 2-3 ट्रेड लगभग नेगेटिव जाते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला काम होता है, तो फिर हम ऑब्जर्व करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो अगर आप
स्टडी अच्छे से करते हो, लूजिंग स्ट्रीक को समझ जाते हो कि हाँ बस ये 6 बार 7 बार 8 बार ऐसा लूजिंग होगा, पर इतना लगभग मैक्स टू मैक्स जाता है, उसके बाद घूमने का चांस होता है और प्रोबेबिलिटी होती है। ये सब स्टडी करना है। बाद में एक बार बस आपने स्ट्रेटेजी देखा कि ठीक है 1:2, अब आप 100 बार उसको ये कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, अब उसके बाद 101 वाला जो है लॉस आ गया, 102 वाला लॉस आ गया, 103 वाला लॉस आ गया, बोलोगे यार तो स्ट्रेटेजी बकवास है, छोड़ो, नहीं करना है काम, इसमें तो सिर्फ लॉसेस ही लॉसेस होते हैं। फिर पता चला 104 वाला जो है वो लास्ट 50 ट्रेड का 20 ट्रेड का प्रॉफिट देके एक साथ चला गया। तो इसके लिए आपको इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लूजिंग स्ट्रीक कितनी होती है, विनिंग स्ट्रीक कितनी होती है। मैं ऑलरेडी इन सब चीजों के ऊपर फोकस करते हुए काम करूंगा। देन आता है फोकस ऑन रियलिस्टिक ROI। देखो आज का ना हम लोग वो टाइम पे मार्केट के अंदर है जब हीरो जीरो चलता है। कोई यूट्यूबर बोलता है कि मैं 200% कमा रहा हूं, कोई बोलता है 500% कमा रहा हूं, कोई बोलता है 1000% कमा रहा हूं। तो मतलब बहुत सारा यहाँ पर ना फ्लॉन्टनेस बहुत चल रहा है और कहीं ना कहीं उससे हम लोग लूड हो जाते हैं कि भाई हाँ भाई हमको भी इतना कमाना है, ये करना है, वो करना है। देखो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ आपको यहाँ पर बात पे। अब यहाँ पर मैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज माय अपस्टॉक्स अकाउंट, 14 लाख के आसपास मेरा इन्वेस्टेड है, बट मैं 150 क्वांटिटी में काम करता हूं तो लगभग 9 लाख के आसपास मैं यूज करता हूं। 9 लाख पे मुझे ये लगभग कितने ट्रेड्स, 36 ट्रेड्स करने के बाद लगभग कितना प्रॉफिट हुआ, तकरीबन मैं यहां पर पकड़ के चलूं 20% 18% के आसपास का प्रॉफिट मुझे यहां पर हुआ। यही चीज अगर मैं यहां पर ऑप्शन में कंसीडर करूं, लगभग मैंने मई महीने से, इनफैक्ट जब स्नैपर स्टार्ट हुआ उसके 1 महीने बाद से मैंने काम स्टार्ट किया है, कैपिटल भी मैंने कम रखा है, बट यहां पर मैं 50% से ग्रो कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे 3 लाख लगाया है, 1,42,000 का प्रॉफिट है, तो तकरीबन 50% का प्रॉफिट यहां पर हो चुका है। तो यहां पर डिफरेंशिएट आपको देखने आ रहा है। तो क्या मैंने फिर इस अकाउंट में भी ऑप्शन ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया? नहीं करूंगा मैं। टाइम टू टाइम ग्रो करना है। मैंने इस स्टॉक्स अकाउंट को स्टार्ट किया था 75 क्वांटिटी से, आज मैं 150 क्वांटिटी तक पहुंचा हूं, अब आने वाले टाइम पे मैं 180 शिफ्ट करने वाला हूं। ऐसे करते हुए ग्रो करना है। हर अकाउंट, हर बंदा, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। कोई अगर 2000% कमा रहा है तो उसको कमाने दो, आप अपने 20% पे खुश हो। आज 20 कमा रहे हो, कल 200 कमाओगे, कल 2000 आप भी कमाओगे, बट कमाओ तो सही। अभी आपने 2% कमाया और सीधा बोलोगे कि मुझे 2000% चाहिए, तो कहां से मिलेगा? अगर कभी गलती से मिल भी गया तो वो पैसा टिकेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप जैसे कि आपने कमेंट पढ़ा कि कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, ये वाला चीज वो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप वो अनडिजर्विंग प्रॉफिट कर रहे हो। आपने जो पैसा कमाया वो अनडिजर्विंग है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आपके दिमाग सब खुल रहे हैं कि आप किस गलत दिशा में यहां पर हो और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्लान फॉर वर्स्ट। देखो अब मैंने आपको ये प्लान फॉर वर्स्ट वाली पॉइंट है ना, मैंने ऑलरेडी बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझाई है। हमेशा रेडी रहो कि भाई, जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब अगर आप यहां पर स्नैपर का ही चाहिए तो मैं एक्सेल इस लिंक के अंदर डाल दूंगा ताकि आप रेफर कर सको उसको। दिसंबर में 2000 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट था, जनवरी में 1700 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट था, फरवरी में लगभग 1500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट। अब ये देखने के बाद मार्च में तो मैं वही उम्मीद करूंगा कि मुझे 1000 पॉइंट मिलेगा। चलो मार्च नहीं मिला तो अप्रैल में मिलना चाहिए, अप्रैल में नहीं मिला तो मई में मिलना चाहिए, मई में नहीं मिला तो जून में मिलना चाहिए, जून नहीं तो जुलाई में मिलना चाहिए। बट ये तीनों महीने में मुझे 1000 पॉइंट भी नहीं मिला। जुलाई महीने में अब मुझे ताकि 1000 पॉइंट मिला हुआ है, तो मैं क्या करूं? अब फिर ये उम्मीद लगाऊं कि अगस्त में मुझे 2000 पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमेशा वर्स्ट का प्लान रखो। इनका भी एवरेज सब करेंगे तो 400 से 500 पॉइंट का एवरेज है। रियलिटी के ऊपर फोकस करना है, उसी के ऊपर आपको काम करना है। तो ऑलवेज प्लान फॉर वर्स्ट, ये चीज होती थी। मैं वेबिनार के अंदर ये चीज बोलता था कि ऑलवेज प्लान फॉर लॉसेस, तो लोग डर जाते थे वेबिनार में बड़े कि आप ऐसा क्यों बोलो कि हम लॉसेस के लिए प्लान कर ले, प्रॉफिट्स के लिए क्यों नहीं? देखो प्रॉफिट में ना कोई भी आपको रोते हुए नहीं दिखेगा कि यार मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया आज, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। जब दिक्कतें आती है ना, सुसाइड करने का टाइम, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, वो लॉसेस में आता है। ओके, तब अब याद आता है अपने को भगवान अब क्या करे, कोई मेंटर, कोई ये, कोई वो, कोई कोर्स, ये वो वगैरह वगैरह। ओके, तो लॉसेस में दिक्कतें आती है। तो ऑलवेज प्लान फॉर दैट कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं क्या करूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, मैंने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत मेहनत की है, 3 महीने से मैं काम कर रहा हूं, अब मैं टाइम आ चुका है मुझे 1 लाख रुपए यहां पर लगाना है। ऑलवेज प्लान फॉर वर्स्ट। 1 लाख रुपए है ना, 10% है मेरे पोर्टफोलियो का, जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी 9 लाख रुपए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा सोचो। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकल रेडी हो, कहीं ना कहीं आप लगातार 10, 15, 20 ट्रेड लॉस करने के लिए रेडी हो। आपकी प्लानिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा अगर आप प्रिपेयर्ड हो लॉस के लिए। अगर आप सिर्फ प्रिपेयर्ड हो प्रॉफिट के लिए तो आप कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम्ड हो कि आप मार्केट खुले, आप ट्रेड डालो और आपके अकाउंट में पैसे आते जाए आते जाए आते जाए आते जाए। ऑलवेज प्लान फॉर वर्स्ट, तो आपको बेस्ट मिलने का यहां पर चांस है, क्योंकि आप ऑलरेडी कठिनाइयों के लिए रेडी हो। अब आपके लिए कहीं ना कहीं अब अच्छा टाइम आने वाला है, तो उस हिसाब से आपको यहां पर प्लान करना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, बैक टेस्ट ईच एंड एवरी ट्रेंड। अब क्या होता है ना, आपको मैंने कहा कि आपको एक स्ट्रैटेजी दी है मैंने आपको, अब आप क्या करोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा 4 महीना खींच काच के, क्योंकि डेटा का लिमिटेशन होता है। यूज जीरोधा का स्पॉट चार्ट आपको सालों की डेटा देता है, कम से कम 3 साल की डेटा तो जरूर देगा।
जीरोधा के चार्ट्स 3 साल के ट्रेडिंग व्यू अगर आप वहां पर क्लिक करोगे तो 3 साल की डेटा उठा के देता है। स्पॉट्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पॉट या चार्ट आपका स्टॉक्स या स्पॉट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। फ्यूचर की डेटा नहीं मिलती इतनी दूर की, वो भी अगर आपको चाहिए तो पेड मार्केट में मिलती है, मुझे उसका आइडिया नहीं, आप चेक कर सकते हो, मैंने सुना है मिलती है। तो आपको जो ये स्ट्रैटेजी है वो मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, मार्केट साइडवेज करा है, नोटबंदी वाला न्यूज आ गया या कोई बड़ी न्यूज आ गया, कोरोना के टाइम पे आपके स्ट्रैटेजी ने क्या किया था, ये सब की फैक्टर मतलब स्पेशल इवेंट के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी रेडी है, फुल प्रूफ्ड है। अगर गलत जाती है तो कितनी गलत जाती है, अगर वर्स्ट होता है तो क्या होता है, कल अगर 1000 पॉइंट गैप डाउन खुल हो जाएगा तो क्या होता है, प्रीवियसली क्या हुआ है, 1000 पॉइंट गैप अप खुला है तो क्या हुआ है, बड़ी न्यूज आई है तो क्या हुआ है, पैनिक सिचुएशन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या करती है। तो आपको वो कब पता चलेगा ये सब चीजें, जब आप इसको ईच एंड एवरी ट्रेंड में टेस्ट करोगे। ट्रेंड का मतलब क्या, बड़े टाइम फ्रेम पे जब ट्रेंड बदलता है, ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट या 3 मिनट पे देखा, 3 मिनट में सर देखो मार्केट नीचे भी आया था, गैप डाउन भी खुला था तो ऐसा हुआ था, नहीं, कम से कम 1 साल या 2 साल का डेटा उठा के देखो, जहां पर 3-4 महीना मार्केट अप ट्रेंड था, साइडवेज था, डाउन ट्रेंड था, तीनों, उसमें आप ये सब चीजें देखो। प्लस जो स्पेशल डेज थे जैसे कि नोटबंदी वाला दिन था, कोरोना का फॉल था, इन दिनों के अंदर आप देखो मार्केट ने आपकी स्ट्रेटेजी के साथ क्या किया है, और उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक की फैक्टर में डाल के रखो कि अगर ऐसा स्पेशल इवेंट आता है तो आई हैव टू टेक प्रिकॉशंस, और ये चीजों को ध्यान रखते हुए अपने को काम करना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब आता है हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट, अप्लाई इट ऑन वन। अब क्या होता है ना, ये चीज मैंने देखी है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं व्हाइल बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्नाइपर ट्रेडिंग जो है ना, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर अप्लाई करता हूं, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो ऑप्शन हो, बट मैं निफ्टी के ऊपर अप्लाई नहीं करता हूं। ठीक है, कुछ टाइम पहले, आज से 1-1.5 साल पहले मैंने निफ्टी के ऊपर अप्लाई किया था, पैसे भी बन रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये लॉन्ग रन में मुझे समझ में आया कि निफ्टी का जो रिटर्न है ना, एज पर माई स्नाइपर स्ट्रैटेजी, वो इतने अच्छे नहीं है। तो मैंने क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। नाउ आई ओनली फोकस ऑन बैंक निफ्टी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर लेट्स से आपको एक स्ट्रैटेजी, अज्यूम करते हैं, एग्जांपल पकड़ते हैं कि आपने एक सुपर ट्रेंड 10 और 3 वाली एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप एक से छोटा सा काम कीजिएगा, जो मैं यहाँ पर ये पॉइंट समझा रहा हूँ ना, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप अप्लाई कीजिएगा लेट्स से बैंक निफ्टी के ऊपर, इसको आप अप्लाई कीजिएगा निफ्टी के ऊपर, इसको आप अप्लाई कीजिएगा रिलायंस के ऊपर, और आप देखिएगा 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखो, और आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी के जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और ओवरऑल आरओआई आपको अलग दिखेगा, निफ्टी का अलग दिखेगा, रिलायंस का अलग दिखेगा। तो अब आप इसमें देखोगे कि ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है, इसमें अलग परफॉर्म कर रही है, इसमें अलग कर रही है, इसमें अलग कर रही है। आपको फोकस करना है फिर जो बेस्ट वन है, कि चलो इसमें आरओआई अच्छा निकल रहा है या इसमें आरओआई अच्छा निकल रहा है, इसमें। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी आप इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, आप रिजल्ट भी एक्सपेक्ट सेम करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक चीज, एक इसकी लेट्स से इसकी चाल सूरत अलग है, इसकी चाल सूरत अलग है, इसका अलग मोमेंटम होता है, तो आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, इधर बैंक निफ्टी, या तो कोई स्टॉक पकड़ो, या तो कोई निफ्टी पकड़ो, या तो फिर निफ्टी पकड़ो, या बीएसई सेंसेक्स वगैरह जो आपको समझ में आता है, उसको आप यहाँ पर फोकस करते हो, काम करोगे, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। एक ही स्ट्रैटेजी आप 10 प्रोडक्ट के ऊपर, 10 चीजों के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर लगाओगे तो उसके रिजल्ट सेम नहीं मिलने वाले आपको। तो ध्यान रखना ये पॉइंट पे। लास्ट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, वो है आपको स्टार्ट करना है स्मॉल कैपिटल के साथ। ये मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, स्ट्रैटेजी बन गई, किधर से सीख ली, अब कल से उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, बड़ा कैपिटल लगाया, लॉस हो गया, और फिर वो यूट्यूबर को, वो मेंटर को गालियां देना स्टार्ट। तो आपको, अगर आपके पैसे प्यारे हैं, कोई नई चीज के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई नया बिजनेस खोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो यू विल स्टार्ट विद स्मॉल, राइट। ऐसा तो नहीं ना कि आपने अब सुना और उसके ऊपर 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लगा दोगे, इतने पैसे तो किसी के पास नहीं रखे हैं। तो आपको छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है। अब देखो यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 लाख मैंने लगाए हैं, इतना मेरे पास बैक टेस्टिंग है स्नैपर का, स्टिल आई एम यूजिंग 150 क्वांटिटी, मतलब 9 लाख के आसपास यूज कर रहा हूं। अब जाके मैं यहाँ पर 180 क्वांटिटी करने वाला हूं। मेरा मन नहीं करता है, इतनी अच्छी सक्सेस रेट है, चलो मैं 300 क्वांटिटी में काम करूं, चलो मैं यहाँ पर 1 CR के आसपास इन्वेस्ट करूं, क्यों नहीं कर रहा हूं। सिंपल है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल होगा, अगर उसको खो भी देते हो इनमें से कुछ गलती करने के बाद, तो आपको इतना ज्यादा वो डैमेज करते हुए नहीं जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो सॉल्यूशन है वो ये है कि बिल्ड योर स्ट्रेटेजी, ताकि नेक्स्ट डे पे आप उसको इंप्लीमेंट कर सको, चाहे मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, सबके लिए आपकी स्ट्रेटेजी रेडी होनी चाहिए कि उसके बाद रिएक्ट क्या आता है। तो आपको फोकस करना है एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना एज ऑफ नाउ आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं फियर करते हो, लॉसेस करते हो, तो इट्स बेटर
अप्लाई इट ऑन। इसके साथ क्या कर सकते हो आप, एक आपने स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट किया, उसके साथ आप आगे चल के कॉम्बिनेशन में प्राइस एक्शन भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर लेट्स से मार्केट नीचे जा रहा है, इधर ब्रेकडाउन दे रहा है और साथ में आपका सुपर ट्रेंड भी रेड बता रहा है, तो आपने यहां पर सेल किया, ऊपर का स्टॉप लॉस या आपका टारगेट, ऐसे करते हो प्लान कर सकते हो आप। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, बट स्टिल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीजें कवर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत एफर्ट लगे इस वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।